नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके सामने आज टुडे इज माय फर्स्ट सेशन फॉर द पोर्शन which comes under the subject SST, none other than political science. और जब तुम लोग बड़े हो जाओगे and if you will prepare for BPSC, UPSC and all, then this subject is commonly known as polity. Polity subject एक नाम आता है, बड़ा ही कॉमन हो जाता है। आज हम लोग इस पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसके पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। डेफिनेटली इट साउंड्स गुड, ये आपको बोरिंग नहीं लगेगा। जब आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की पहली जो टॉपिक है उसको देखेंगे एंड दैट टॉपिक इज नॉन अदर देन डेमोक्रेसी। टुडे वी आर कंप्लीटली हेयर टू डिस्कस ओवर द चैप्टर नंबर 1 अंडर पॉलिटिकल साइंस सेगमेंट, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। What is democracy means? We have to understand about the definition of democracy, and in this chapter as well as after having the discussion of the definition of democracy we will discuss about the why democracy, लोकतंत्र है क्या और लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, क्यों लोकतंत्र है। ऑल ऑफ यू आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट बिकॉज नाउ in the current time when we are having the digital platform, definitely we are having lots of information with respect to such kinds of students who studied in class 9th 10 or 15 years back, and the reason was very clear because at that time the student had not so many resources, so many sources to find out the real concept. But now in the current time, which is none other than 4G time period, we can easily clarify our doubt with the help of online platform none other than Google and all. वस्तुतः इस चीज को समझना, लोकतंत्र जिसका नाम आज या जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, वस्तुतः उसके पहले का जो दौर रहा संपूर्ण विश्व में वह था राजतंत्र का, मीन्स मोनार्चरी सिस्टम। मोनार्चरी सिस्टम अब मैं अगर सामान्यतः तुम्हें बताता then definitely I need not to explain something else. Simply I have to discuss about the content whatever is present in your textbook. But all of you know that whenever I start discussion, I just want to give you the complete information. पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखो भाई,
बनना है ना तो खान सर बनो। अपने आप को किसी सब्जेक्ट में बांधने की जरूरत नहीं है 12वें तक के लिए। हाँ, उसके बाद ठीक है, व्हेनेवर वी विल परस्यू फॉर बीएससी और बीए, तो चलो कि नहीं सर अब ये कैसे जानेंगे वो कैसे जानेंगे, लेकिन 12वीं तक की हर पाठ्य पुस्तक, इफ वी हैव टू कवर अप ऑल द थिंग्स, देन 10वीं तक की तो पक्की और 12वीं तक की भी तमाम जानकारियां होनी चाहिए। एंड सच काइंड ऑफ कंडीशन विल अराइज whenever you will discuss each and every subject in deep manner। हमें नंबर स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। नंबर तो खुद ब खुद स्कोर हो जाए। इफ यू आर हैविंग द कॉन्सेप्ट देन डेफिनेटली योर प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन इज डेफिनेटली वेल एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स। रटना नहीं है, समझना। तो वस्तुतः जो मोनार्ची सिस्टम था, जो राजतंत्रात्मक, इनफैक्ट if we have to discuss this chapter, why democracy and what is democracy, I am going to give you one question as an assignment, that what do you mean by monarchy system and what were the drawbacks of monarchy system। ये मेरे को लिख के आपको 7654709694 the WhatsApp number of the institution, you have to complete this question and send it, WhatsApp it on that number, क्योंकि मैं उसकी अभी हल्की चर्चा कर रहा हूं। खाली बेटा, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली एक व्यक्ति विशेष पर आधारित शासन प्रणाली थी। वैसी शासन प्रणाली जिसमें शासन का नेतृत्व समूह के ऊपर न होकर व्यक्ति विशेष के ऊपर हो, जिसके कारण वह शासन करने के भी प्रति उत्तरदायी था, वह नियम बनाने के भी प्रति उत्तरदायी था। मतलब वह जो कह दिया वही नियम है, और अगर कोई मामला उसके संज्ञान में लाया जाता था कि इसने आपके दिए गए नियमों की अवहेलना की, तो जो वो चाहता था वो सजा दे देता था, और ऐसा माना जाता था कि भाई उसने सही निर्णय लिया। यह सबसे बड़ी गलती थी, यह सबसे बड़ी गलती थी, चूंकि एक ही व्यक्ति कार्यपालिका, आज के लोकतंत्र के हिसाब से कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सारे कामों को कर रहा है। मीन्स अ परफेक्ट वन, दैट वन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा आज के परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है, लेकिन उस वक्त यही प्रणाली थी। दूसरी कि अगर बाबर राजा है तो इट डजंट मैटर दैट हुमायूं इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू रूल ओवर द नेशन और नॉट, बट डेफिनेटली ड्यू टू हैविंग वन क्राइटेरिया दैट ही इज द सन ऑफ बाबर, क्योंकि वो बाबर का बेटा है, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू बिकम अ किंग। और यह इसके शासन पद्धति की सबसे बड़ी त्रुटि हुआ करती, जिसके कारण कि कालांतर में धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति की स्थापना होने लगी, जिसमें कि आप जानते होंगे कि विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र भारत के बिहार के वैशाली जिले के लिच्छवी गणराज्य में था। आई एम वेरी होपफुल कि अगर अभी एक ऑफलाइन क्लास होता और मैं पूछ देता तो शायद ही कोई जवाब देता। अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक की तरफ कि लोकतंत्र है क्या। एक लाइन में समझ लो, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल।
ये जो 6 वर्ड हैं, टू द पीपल कलेक्शन मान लो, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, 6 सेगमेंट्स, टोटल 9 वर्ड्स, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यही लोकतंत्र की परिभाषा है, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। वस्तुतः लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है और उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस प्रदेश पर शासन करने का, उस प्रदेश, उस क्षेत्र के प्रति जवाब देते। एंड बाय एन एग्जाम्पल यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि भाई टू द पीपल क्यों बोला गया, फॉर द पीपल क्यों बोला गया, बाय द पीपल क्यों बोला गया। अब आप ले लो अपने बिहार को ले लेते। बिहार में, बिहार पर शासन करने के लिए लोकतंत्रात्मक पद्धति के अनुसार विधानसभा है। विधानसभा में 243 सदस्य हैं। तो अब सिस्टम क्या है कि 243 पूरे बिहार को 243 डिविजन्स में बांट दिया गया और वहां पर चुनाव करवाया जाता है। वहां पर क्या करवाया जाता है? चुनाव करवाया जाता है। चुनाव में कौन भाग लेता है? वहां की जनता भाग लेती है। भाई जिसको मन है वह चुनाव में लड़ने के लिए जाकर अपना नामांकन कर दिए। अब नामांकन जब कई प्रत्याशियों ने किया तो फिर चूंकि एक से ज्यादा प्रत्याशी रहते हैं सामान्यतः, तो फेज 2 में क्या होता है, फिर वहां मतदान कराया जाता है कि भाई कौन से आदमी, कौन सा व्यक्ति जो उस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है जनता के प्रतिनिधि बनने के लिए, उसमें सर्वाधिक योग्य और सर्वाधिक पसंदीदा उम्मीदवार कौन सा है, उसके लिए चुनाव होता है। उस चुनाव में उस क्षेत्र की सभी जनता जो 18 वर्ष से ऊपर की है, मतलब बच्चा नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, उस क्षेत्र की वह हर जनता जो 18 वर्ष से ऊपर की है वह अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करती है। उसके बाद मतदानों की गिनती होती है, मतों की गिनती होती है। एंड आफ्टर काउंटिंग ऑल द वोट्स, whatever the candidate will get the maximum number of vote is going to be considered as winner. तमाम प्रत्याशियों में जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करते हैं उनको विजेता घोषित करते हैं। अर्थात क्या हुआ, जनता ने चुना। किसको चुना? जनता को चुना, चूंकि वह प्रत्याशी भी उस क्षेत्र का एक जनता था। He was also a voter or a citizen in that particular constituency. उसके बाद जब 243 मेंबर्स, कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं, जीते हुए विनर, वो कहाँ गए? असेंबली में। फिर वो लोग, चूंकि भारत है तो कई पार्टी है, तो जो सबसे ज़्यादा पार्टी, सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली पार्टी होती है, वो सभी मिलकर वो अपने अंदर एक बड़े नेता का चुनाव करते हैं जो कि उनका नेतृत्व करेगा, जिसको कि राज्य के स्तर पे मुख्यमंत्री कहेंगे। और फिर वह मुख्यमंत्री अपने जो पार्टी के जितने भी विजेता सदस्य थे, कैंडिडेट थे, उसमें से कुछ कैंडिडेट्स का चुनाव करते हैं कि भाई आपको सरकार के इस कार्य को देखना है, उस कार्य को देखना है, उस कार्य को देखना है, और उसको कहा जाता है कि विभागों का बंटवारा कर दिया जाता है और फिर वही जो समूह है वो हमारे राज्य पर शासन करता है। अब बताओ कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर समझा जाए तो टू द पीपल,
जनता के लिए, फॉर द पीपल, जनता के द्वारा, बाय द पीपल। कॉन्सेप्ट है कि नहीं? और यह स्वाभाविक है कि दिस वन इज द अल्टीमेट प्रोसेस फॉर द गवर्नेंस। क्यों? चूंकि राजतंत्र में जो राजा का पुत्र राजा होता था वो गरीब की स्थिति को नहीं जानता था, उसके अमात्य, उसके सेनापति, उसके सहयोगी बताते थे। लेकिन लोकतंत्र की जान है कि आपके बीच से आप चयनित कीजिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट पर्सन हु विल रिप्रेजेंट यू। अगर गलत चुनाव होता है तो गलती लोकतंत्र की नहीं है, गलती हमारी है, गलती हमारे चयन की। अन्यथा यह मेरे हिसाब से स्वर्णिम शासन प्रणाली है। चूंकि जो व्यक्ति हमारे बीच से उठकर हमारा प्रतिनिधित्व करेगा वह निसंदेह हमारी समस्याओं को जानेगा, और तय है कि अगर उसको कुछ करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो हमारी समस्याओं को दूर करे। मैं यह बात जो मैं कर रहा हूं यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर नहीं कर रहा हूं, यह लोकतंत्र के फंडामेंटल रिस्पेक्ट के आधार पर कर रहा हूं। क्योंकि माइट बी पॉसिबल दैट वेन एवर यू विल कंप्लीट योर क्लास 10 और आफ्टर 5 years 6 years, whenever you will start doing job and all, you will feel कि सर जो बोले थे वो करेक्ट नहीं था। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें कहीं कहीं करप्शन है, कहीं सिस्टम गलत हो गया है, कहीं मेटलिस्टिक युग आ गया है, धन की प्रधानता हो गई है, लेकिन इसमें आप प्रत्याशी को गलत नहीं कर सकते हैं, इस पद्धति को गलत नहीं कर सकते। क्यों? चूंकि अगर बात लोकतंत्र में गलत चयन की आती है तो कौन पैसा लेता है, कौन इन्फ्लुएंस्ड होता है कास्टिज्म फैक्टर से, रिलीजन के फैक्टर से, मनी फैक्टर से? हम हो रहे हैं, गलतियां हमसे हो रही हैं। लोकतंत्र तो अद्भुत है, लोकतंत्र का स्वरूप जो है बड़ा ही अद्भुत है, गलतियां हमसे हो रही हैं। हम अगर इस बात की प्रतिज्ञा कर लें कि धर्म, जाति, मजहब, धन किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे, एकदम निष्प्रभावी तौर पे, बिना प्रभावित हुए अगर हम चयन करेंगे तो डेफिनेटली जीत सिर्फ पूंजीपति प्रतिनिधियों की नहीं होगी, एक आम आदमी भी जीतेगा। जीत महल में रहने वालों की नहीं होगी, रिक्शा चलाने वाला भी जीतेगा। अवसर हमें देना है, लोकतंत्र को नहीं। लोकतंत्र ने तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया, नाउ वी हैव टू वर्क। दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। समूह के द्वारा शासन होता है, कार्यों का बंटवारा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू बिकॉज आई एम नॉट बाउंडेड विथ एनी पार्टी। मैं बड़ा ही मध्यम विचारधारा का। अभी बंगाल में चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री के पद पर ममता बनर्जी निर्वाचित हुई, जीत गई, उनकी पार्टी जीती और उन्होंने ममता बनर्जी मैम को मुख्यमंत्री बनाया, शपथ ग्रहण भी हुआ। मैं परसों न्यूज़पेपर में देख रहा था या कल कि जो मनोज तिवारी जो एमएलए बने हैं उनको खेल मंत्रालय दिया गया। यही तो लोकतंत्र का स्वरूप है, इससे अच्छा स्वरूप क्या होगा। अब अगर मनोज तिवारी जो खेल जगत से हैं वह चुनाव जीतते हैं और उनको खेल मंत्रालय दिया जाता है तो उम्मीद तो यह होनी चाहिए कि वो खिलाड़ियों की भावनाओं को समझेंगे, वो उस वर्ग के लिए, उस विभाग के लिए करेंगे, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति जब खेल के मैदान से जुड़ना चाहता है तो उसको कौन कौन सी बुनियादी आवश्यकताओं की जरूरत है। एंड दिस वन शोज
द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन साहब, वो खुद डॉक्टर है, यह लोकतंत्र की आत्मा है। विदेश मंत्री जयशंकर साहब खुद विदेश राजदूत रहे, यह भारत की आत्मा है, यह डेमोक्रेसी की आत्मा है कि जो जिस क्षेत्र में निपुण होगा उसको भी अवसर मिल सकता है उस विभाग के लिए कुछ करने का, अगर उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब गलती जो है उस व्यक्ति की है। सिस्टम तो बड़ा अच्छा है, लोगों ने चयन अच्छा किया, प्रधानमंत्री ने बंटवारा अच्छा किया, लेकिन उसके बाद अगर गलती हो रही है तो कहीं ना कहीं सेटबैक। आज के लिए इतना ही, फिर कल हम यहां से आगे की जर्नी के तरफ समझेंगे। ये क्लास थोड़ा लंबा होगा बिकॉज डेमोक्रेसी, आज अगर तुम लोकतंत्र को समझ लोगे ना तो फिर लोकतंत्र पर कोई तुमको और थॉट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह आज से लेके बीपीएससी तक के लिए जरूरत है। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे।